वर्तमान में कलयुग चल रहा है, परंतु इससे पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष थे। परंतु कौरवों और पांडवों में कुछ लोगों ने कृष्ण का लाभ लिया, पर कृष्ण प्रत्यक्ष होते हुए भी कुछ लोग उनका लाभ नहीं ले पाए। उनमें युधिष्ठिर, द्रौपदी, दुर्योधन, इनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में थे, पर इन्होंने भगवान का लाभ नहीं लिया। जबकि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास में स्वयं 2 बार गए। पहली बार तो तब गए जब 5 गांव संधि के लिए मांगने के लिए गए थे, पर दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। और जब दूसरी बार तब गए जब युद्ध की घोषणा हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे, तब भी दुर्योधन कृष्ण का लाभ नहीं उठा पाए। द्रौपदी वो रजस्वला स्थिति में थी और उसके केश खींच करके द्यूत क्रीड़ागृह में दुशासन लेके आया और उसे निरुष्ट करने का आदेश दिया। तब तक द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं पुकारा, परंतु जब उसकी साड़ी खींचे जाने लगी तब उसने कृष्ण को पुकारा। तब कृष्ण आए और उसकी लाज बचाई। और युधिष्ठिर, कृष्ण उनके सामने प्रत्यक्ष थे, उनके पक्ष में थे, परंतु उन्होंने कृष्ण को कह दिया कि आप द्यूत क्रीड़ागृह में नहीं आएंगे। दुर्योधन ने कह दिया था कि मुझे फांसे फेंकने नहीं आते हैं, मेरी तरफ से मामा शकुनी फांसे फेंकेंगे। यदि युधिष्ठिर उस समय भगवान श्री कृष्ण से कह देता कि भाई मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण फांसे फेंकेंगे, तो क्या मजाल है जो वो युधिष्ठिर हार जाते हैं और द्रौपदी को दांव पे लगाना पड़ता और पूरा राज्य उनका चला जाता, क्योंकि कृष्ण का फेंका हुआ फांसा कभी उल्टा पड़ता। तो उधर शकुनी था, तो इधर युधिष्ठिर को कृष्ण को लगाना था, उसका लाभ उठाना था, पर युधिष्ठिर ने लाभ नहीं उठा पाए। भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाया अर्जुन ने। उन्होंने कहा कि मेरे को तो कोई नारायणी सेना नहीं चाहिए। मुझे दुर्योधन ने कहा कि नारायणी सेना ले लूँगा, पर अर्जुन ने कहा मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो कीर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र कृष्णो तथा जय। ये जहाँ कृष्ण होगा वहाँ जीत होगी, और जिसके रथ की बागडोर कृष्ण संभालेंगे वो पराजय को प्राप्त हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन ने पूरा लाभ उठाया और उसके कारण उसे गीता सुनने को मिली और विश्व रूप के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण का लाभ विश्व पितामह ने उठाया, विदुर जी ने उठाया, परंतु सुदामा नहीं उठा पाया। परंतु सुदामा की पत्नी सुशीला ने भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाया और अपनी दरिद्रता को दूर करी। तो कृष्ण को पुकारो तभी कृष्ण आते हैं, और बिना पुकारे कभी कृष्ण आते नहीं हैं। कृष्ण प्रत्यक्ष में थे तो भी कुछ लोग उनका लाभ नहीं उठा पाए, परंतु कुछ लोगों ने उनका लाभ उठाया। विदुर जी ने उनका लाभ उठाया, विश्व पितामह ने लाभ उठाया। तो इस प्रकार से कृष्ण को पुकारना पड़ता है। आज भी चाहे कलयुग है, परंतु यदि हम सच्चे दिल से कृष्ण को पुकारेंगे तो वे जरूर आएंगे और हमारा सहायता करेंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। यदि आप सच्चे मन से पुकारेंगे तो कोई कारण नहीं कृष्ण आकर के आपकी सहायता नहीं करें। आज भी कितनी ही किशोरियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। जिस प्रकार द्रौपदी को निरुष्ट किया जा रहा था, लज्जा उसकी लुटी जा रही थी, ऐसी लज्जा आज भी लुटी जा रही है। पर आज की किशोरियाँ सच्चे दिल से कृष्ण को याद नहीं करती है। अगर वे आज कलयुग में भी याद करें तो किसी भी माध्यम से कृष्ण आएंगे और उनकी सहायता करेंगे। इसलिए अपने जीवन में हमेशा कृष्ण को याद करते रहें, ताकि आपका कभी भी कोई भी कुछ समय आए, संकट आए, तो वो आपकी सहायता करे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कृष्ण हमेशा पुकारते हैं तभी वे आते हैं।